मैथ्स क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें ये आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर है, रियल नंबर। और इसमें हम लोगों ने वो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिविजिटिंग इन ए रैशनल नंबर। रिविजिटिंग इज रैशनल नंबर का मतलब होता है, हम लोगों ने 9 क्लास में कुछ बातें याद की हुई है, पढ़ी हुई है। यू वेयर इंट्रोड्यूस द इरेशनल नंबर आर मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टी होते हैं। यू स्टडी अबाउट देयर एग्जिस्टेंस एंड हाउ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर made up of real numbers. You even study how to locate irrational on the number line. नंबर लाइन में इसको शो कैसे करते वो आपने देखा। However, we did not prove that irrational number. हम लोगों ने ये नहीं जाना कि irrational नंबर प्रूव कैसे करते हैं। आज हम लोग यही जानेंगे इस टॉपिक के द्वारा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, या √p ऐसा नंबर हो जिसका रूट ना लगता हो, ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। और वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर, तो यानी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनके रूट जो होते हैं इरेशनल होते हैं। आपको ध्यान ही होगा, वन ऑफ द थ्योरम वी यूज इन प्रूफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिकल। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिकल के नाम से जाना जाता है। रिकॉल एस इज द इरेशनल नंबर, इट कैन बी रिटेन बाय p बाई q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अगर इरेशनल है तो। वे p एंड q आर इंटीजर्स होंगे और q आपके 0 के बराबर नहीं होगा। सम एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर विथ विच यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, हम लोग फेमिलियर हैं इससे। वे आपका √2, √5, √15, पाई और -√2/3 और आपके 0.10, 110, 1110, 1110 डॉट etc. Before we prove √2 is irrational number, we need the following theorem. Those proof is based on fundamental theorem of arithmetical. ये हम लोग को आज ध्यान देना है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। थ्योरम 1.3 ध्यान देंगे। लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर और p डिवाइड्स a, वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हम लोग को p एक प्राइम नंबर मानना है जो कि डिवाइड लगता है a स्क्वायर से। तो क्लियरली होगा कि p जो होगा वो भी a से डिवाइड लगेगा, वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यही थ्योरम है। हमको कंसिडर करना है, लेट प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है जिसमें a इज इक्वल टू होगा p1 p2 p3, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, जहाँ p1 p2 p3 जो है n तक ये प्राइम्स हैं और नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग ही हों। तो देयरफॉर जब a स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा p1 p2 डॉट 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 pn और फिर ये मल्टीप्लाई होगा p1 p2 डॉट डॉट n तक। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या इसमें रोल है उसका। नाउ वी आर गिवन द p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको p जो है आपका a स्क्वायर से डिविजिबल होगा। देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम, जो फंडामेंटल थ्योरम है, तो आपका फंडामेंटल थ्योरम का क्या रोल है यहाँ पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिकल, इट अलाउ टू p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a स्क्वायर, यानी p जो है एक प्राइम फैक्टराइजेशन है a स्क्वायर का। देयरफॉर हाउएवर यूजिंग द uniqueness of fundamental theorem or arithmetic, we realize that only a square ही होगा जो p1 p2 p3 pn होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका, और p होगा जो आपका p1 p2 pn में से कोई एक होगा। ठीक है, नाउ हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू p1 इंटू p2 डॉट डॉट pn। वो p जहाँ है आपका a से डिवाइड लगता है,
ये आपका फंडामेंटल थ्योरम है, इसको ध्यान रखेंगे। वी आर नाउ रेडी टू प्रूफ, अब हम लोग तैयार हैं। √2 आपका इरेशनल नंबर है, ये फंडामेंटल थ्योरम से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। द प्रूफ इज बेस्ड ऑन टेक्निक प्रूफ बाय कंट्रडिक्शन, कंट्रडिक्शन करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड डिस्कस अपेंडिक्स 1 में, अपेंडिक्स 1 में इसको हम लोग प्रूफ को हम लोग देख सकते हैं। अब जानेंगे √2 एक इरेशनल नंबर है कैसे है। इसके लिए हम लोग कंट्रडिक्शन लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। कभी भी हम लोग याद रखें कंट्रडिक्शन में हम लोग कभी उल्टा ही लेते हैं। तो ये आपको हम लोग ने रैशनल नंबर माना, तो हम लोग ने सो वी कैन फाइंड इंटीजर आर है ना, सच दैट कि आर और एस हम लोग ने दो इंटीजर ले लिया जिसका रेशियो जो है R/S √2 के बराबर है। अब हम लोग क्या किए, आर और एस जो है कॉमन फैक्टर इनका 1 है। इस तरह का हम लोग ने दो इंटीजर लिया। वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपका √2 आ जाता है A/B जो है को प्राइम्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो B√2 इजिकल टू A हो गया, और दोनों तरफ स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया, तो स्क्वायर कर दिए तो आ गया आपका 2B² इजिकल टू A, यानी देयरफॉर 2 से डिविजिबल हो जाता है A², तभी ना हम लोग ने ऐसे लिखा। अब हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम फंडामेंटल इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये तभी संभव है जब आपका 2 भी आपका डिवाइड हो A से, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, जब 2 से डिवाइड होता है तो B=2C ले सकते हैं, जहाँ C एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो हमको मिला 2B² 4C²। तो 4C को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, इसमें 2 हटा देंगे तो 2C² मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और 2C² जो है वो दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया, और B=2C² हो गया, यानी B जो है B² डिवाइड होगा, B² भी 2 से डिविजिबल होगा, जबकि B भी डिवाइड होगा 2 से। अगेन हम थ्योरम का इस्तेमाल किए, उससे हो गया कि B जो है आपका 2 से डिविजिबल होगा, जैसे A हो रहा था ऊपर डिवाइड। देयरफॉर A एंड B के आपका लिस्ट नंबर 2 मिल गया कॉमन फैक्टर, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट, ये कॉन्ट्रडिक्ट किया गया था, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, यानी 1 कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, यानी 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। दिस कंट्रडिक्शन हैज़ बी अराइज बिकॉज आवर, मैंने हम लोग जो एजम्पशन किए थे वो इनकरेक्ट था, इसलिए √2 जो है इरेशनल नंबर होगा। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। अगले हम लोग वीडियो में √2 इरेशनल नंबर है इसको प्रूफ करेंगे, और आगे हम लोग और एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।